रात से एक घटिया, गंदे और वाहियात किस्म के लीडर की एक घटिया, गंदी और वाहियात जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, जो एक प्रोपेगेंडा सेल की तरह काम करती है, उन्होंने एक बार फिर जो है वो एक गंदी वाहियात पॉर्न वीडियो पे मेरी शक्ल लगा के उसको एडिट करके सोशल मीडिया पे वायरल किया और वो फेसबुक समेत वो ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर उसको प्रोपेगेट किया गया, बाकायदा तौर पर उसको उछाला गया और इनके जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बार बार उसको ट्वीट किया, जिसमें से एक आजकल नई जो है वो हीरोइनें बनी हैं, 2 बहनें जो 9 मई की दहशतगर्द हैं और वो हीरोइंस जो हैं जिनको मजलूमा और मासूमा और पता नहीं क्या क्या बना के कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, उनमें से एक जो है उसने उसको बाकायदा तौर पर ट्वीट किया। जब मैंने उसको कहा कि बीबी आप भागना नहीं, तो उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास जो उसने ट्वीट किया। और उसके ट्वीट होने के बाद वो ट्विटर पे बाकायदा तौर पर एक ही पार्टी के लोगों ने वो उस ट्वीट को उसकी वजह से वो वायरल हुई। वो तमाम कुछ के जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट्स और लेके भिजवा दिए हैं। आज मेरा अदालत में आने का मकसद ये है कि आज इस वक्त चीफ़ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो एक ख़ातून है और ख़ातून के आने से यकीनन जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक चीफ़ मिनिस्टर है, उनके आने से ख़वातीन में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ था और उन्होंने ये साबित किया जहाँ जहाँ ख़ातून के ख़िलाफ़ कोई जुर्म हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसके साथ खड़ी हुई, उन्होंने उस ख़ातून को इंसाफ दिलाया। चंद घंटों के अंदर मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते रहे और वो ख़ातून जो है उसको दाद रसी के लिए रुलना नहीं पड़ा। लेकिन मैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, मैं किसी जो है वो हुकूमती ओहदे की वजह से नहीं, आज उस्मा जाहिद बुखारी एक वकील जो आलिया नीलम साहबा हमारी चीज़ें से जो इस वक्त बनी हैं उनके साथ मैं काम भी कर चुकी हूँ और एक पाकिस्तानी शहरी और वो पाकिस्तानी औरत जिसको बार बार मुझ जैसी कई औरतें हैं, मुझसे पहले हिना परवेज़ भट्ट, सानिया आशिक, मरियम औरंगज़ेब और सो मच सो कि आज तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में गंदी वीडियोस, फेक वीडियोस, एडिटेड वीडियोस जो हैं वो जारी करके जो है वो तुर्रम खान बनते हैं बहुत लोग और उनको ये फीलिंग है कि वो अनटचेबल हैं और दुरुस्त भी है, क्योंकि अभी जो है वो आप उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे, आप कोई नोटिस देंगे, अगली दफ़ा जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा। मेरा आज सवाल है कि क्या ज़रताज गुल जो है जिसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने घर में पनाह दी, उसको खाना खिलाया और कहा कौम की बेटी है, कोई बात नहीं, 9 मई की दहशतगर्द है तो क्या पड़ता है, उसको जो है वो वहाँ पर बाकायदा रिलीफ मिला। वो जो 2 हीरोइनें हैं जो नई हीरोइनें बनी हैं और फ़ायदा भी हुआ ज़ाहिर है उनको वो तमाम वो ड्रामा करके, वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियाँ हैं, कौम की बेटियों ने 9 मई किया है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ, हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल ये है कि इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तहरीके इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है। मैं इंतज़ार करूँगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी और टाइम देखूँगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ और मैं अपनी गुजारिशात खुद पेश करूँगी। अब ये एक कि मेरी अपनी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट मेरी है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो खुद एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, वो ले भी लेंगे। होगा क्या कि वो 15 मिनट के अंदर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, कहेगा ये छोड़ दें, FIA का नोटिस मुअत्तल किया जाता है। तो मैं आज अदालत से इजाज़त लेने आई हूँ कि जनाब इजाज़त है कि हम भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर लें अपने लिए, क्या इजाज़त है कि हमारी भी कोई इज़्ज़त है मुआशरे के अंदर? मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है,
ये जो औरतें रोज़ जलील होती हैं, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, क्या वो कौम की बेटियां नहीं हैं? उनके लिए कौन सा जज जनाब 5 मिनट के अंदर जो है वो सुनेगा? यहाँ पे अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। आज मैं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा के आजमाने आई हूँ कि क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है, ये तरीक़ इंसाफ के लिए है। और आज ये वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि क्या ये जो रिलीफ कौम की बेटियों को मिलता है, कौम की बेटियां एक स्पेसिफिक पार्टी की हैं या बाकी भी कौम की बेटियां हैं। अब ये जो नोटिसेस हैं जिसको बड़ी आसानी से बग़ैर सोचे समझे जिनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। और आज मैंने ये भी पूछना है कि जनाब हद तक इज़्ज़त का कानून में, मेरा सवाल आप सबसे भी है जो मीडिया के लोग हैं, जो आज़ादी राय के अलम बरदार हैं, जिन्होंने वो हमें प्रिजम्पशन है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा इसलिए हमने उसको चैलेंज कर दिया है और उसकी मुख्तलिफ शिकें जो है वो जज साहब ने मुअत्तल करके उसके बाद जज साहब पता नहीं छुट्टियों पे शायद चले गए, क्योंकि ये गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए हैं, बाकी एक पार्टी के लिए गर्मी की छुट्टियां किसी अदालत में नहीं है। तो वो जो शिकें मुअत्तल हुई हैं, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब साढ़े लिए की हुक्म है। अब डेफेमेशन लॉ हम बना नहीं सकते, अपनी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यहाँ अदालत में पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना है, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं होगी। हमारे लिए जो है ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार है ये आज पूरी दुनिया देखेगी। मुझे कहा जाता है, मुझे कल से मेरी पार्टी के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा आप कानूनी कार्रवाई नहीं करती। भाई कानूनी कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दी जाती। एक पॉलिटिकल ये उनका वतीरा है, ये आज हो रहा है कि आज जर्नलिस्ट जो है हमारी आसमा शराजी के खिलाफ गंदी घटिया कैंपेन्स आज भी नहीं चल रही, गरीदा फारूकी जो है उसके खिलाफ नहीं चल रही, लेकिन जो इनके साथ खवातीन बैठी हैं सिर्फ उनकी इज्जत है, सिर्फ वो जो है उनको इंसाफ मिल सकता है। सो मैं भी समझती हूँ ये मेरा भी इदारा है, मैं भी यहाँ वकालत करती रही हूँ, मेरा भी लाइसेंस यहाँ का है कि मुझे भी जो है ये अदालत उसी तरह इंसाफ देगी कौम की बेटी समझकर, जिस तरह जरताज गुल, वो छोटी नई फितनी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, और वो 2-4 और जो हैं, ये सब जो कौम की बेटियाँ हैं जो 9 मई की दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करके इनको इंसाफ मिल सकता है जो इनके मुताबिक इंसाफ है। तो मैं जिसको खामखा कल इसलिए कि मैं जो है वो पीटीआई की जो है वो उसके ख़िलाफ़ बोलती हूँ, तो ये एक बुरी ख़बर है पीटीआई के लोगों के लिए। उज़्मा जाहिद बुखारी को उसके वालिद साहब ने ये तरबियत दी है कि आप जो एक पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा है कि आप औरत की करैक्टर असैसिनेशन करें उसका मुंह बंद करने के लिए। मेरे ऊपर जब भी ऐसे ऐसे अटैक होते हैं अल्लाह के करम से मैं और मजबूत होकर खड़ी होती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि मैं आज ये रात को ये बात सब हुआ और आज मैं सुबह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में खड़ी हूँ और मेरी लीडर वो मरियम नवाज़ है जो किसी भी तरह के घटिया वाहियात हरबों के बावजूद इस वक्त सिर झुका के अपना काम कर रही हैं। और पंजाब के लोगों को एयर एम्बुलेंस है, फ्री अद्वियात हैं, लैपटॉप्स हैं, फ्री बाइक्स हैं, बच्चियों को वर्चुअल पुलिस स्टेशन हैं, बच्चियों को जो है वो इंसाफ देने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही हैं। बट ये इस अमारत का भी जो फ़र्ज़ है तमाम औरतों के लिए अक्रॉस द बोर्ड वो फ़र्ज़ जो है वो अदा होना चाहिए। और मैं इंतज़ार करूँगी जी कि मुझे जो है, और ये हम टाइम देखेंगे कितने बजे हुई है जी हमारी पिटीशन, आधा घंटा हो गया जी। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जी जिनकी पिटीशन जो है वो 3 मिनट में लग जाए, नंबर लग जाए उसका, 10 मिनट के उसमें उसकी अदालत में पेशी हो जाए और मुख्तलिफ 12 मिनट के अंदर इंसाफ मिल जाए। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से तो नहीं हूँ कि जिसकी जो है वो 3 मिनट के अंदर नंबर लग जाए। देखते हैं जी कि हमें हमारी पिटीशन को नंबर कितने बजे लग वेट करेंगे मैडम, टाइम तक वेट करेंगे। आपके वालिद साहब यहाँ पे लोगों को खुद इंसाफ दिलवाते थे, आज आप इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं और आप हुकूमत में भी हैं, तो क्या समझिए ये रवैया आपके साथ क्यों अपनाया जा रहा है? नहीं, बात रवैये की नहीं है, बात उस दोहरे मेयार की है जो इंसाफ का इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके लोग उनको अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद ही कैटर किया जाता है। उनको अदालती छुट्टियां, हमारी नजर सानी की अपील नहीं लग सकती सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि तातीलात हैं, तातीलात में जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, हमें यह बताया जाता है। लेकिन उनकी पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद भी लगती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे होते हैं, वो उनको माशाल्लाह सुनते भी हैं। तो सर हम भी किसी की बेटियां हैं, चले आपकी ना सही, हम जो है वो, लेकिन कौम की बेटियां जब आपने कहा है, या फिर कौम डिफाइन कर दें, कौम सिर्फ तरीके इंसाफ है, बाकी सारे जो है वो यहाँ पे ऐसे ही है। मैडम ये बताइएगा खवातीन के साथ ये बहुत पहले भी हो चुके हैं, इसमें सियासतदान तो शामिल हैं ही, लेकिन मर्द भी इसमें शामिल हैं, इसमें सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं, इसमें आम घरों की लड़कियाँ भी शामिल हैं। उनके लिए हुकूमत, देखिए मैं आज बारिश का कतरा बनने आई हूँ
कि जो डेफेमेशन का लॉ हमने इसीलिए बनाया था कि तमाम लोगों को जिनकी हद तक की जाए वो उनके पास एक फ़ोरम मौजूद हो। मेरा सवाल ये है जो मैंने पूछना है कि जी आपने जो हद तक इज़्ज़त कानून को उनकी शिकें मुअत्तल कर दी है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम कहाँ जाएँ, हम जो है वो इंसाफ कहाँ से लें, यही तो मेरा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि ये वतीरा है, जो पीटीआई के साथ फनकार खड़ा है सिर्फ उसकी इज़्ज़त महफूज है, जो क्रिकेटर जो है वो इमरान खान की टीसी करे सिर्फ वो क्रिकेटर है वो अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। एक दफ़ा इसको टेस्ट केस बनाना पड़ेगा तो ही औरतों की इज़्ज़त महफूज रहेगी, वरना इस घटिया सोशल मीडिया ब्रिगेड के सामने जो है वो हर बंदा पहले भी सरेंडर करता रहा है, आइंदा भी करेगा। मैं सरेंडर करने वालों में से नहीं, चूँकि मेरी लीडर मरियम नवाज है जिसने आज तक क्या पार्टी की पॉलिसी होगी? मैडम आज यूँ लग रहा है कि जैसे उस्मा बुखारी एक ऑफिशियल लीडर तकरीर कर रही है, इसकी वजह क्या है? हम बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वाकई ये वो हुकूमत है जो अपोजिशन में है, क्योंकि इस हुकूमत को टूथलेस कर दिया जाता है। ये हुकूमत कुछ भी जो है वो करे, सियासी इंतकाम की आड़ में उसको छुपा दिया जाता है। फौरी तौर पर उनको इंसाफ मुहैया करने के लिए जो है वो माशाल्लाह मसीहा मौजूद होते हैं और धड़ाधड़ इंसाफ जो है वो एक बंदे को मिल रहा होता है। उसमें बताएं अब मतलब वो चिड़ी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे वाली बात है। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में एक अपडेट है आपको। आप बार एक बात कर रही हैं कि नून लीग को यानी कि आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हमने यहाँ पे देखा है कोर्ट रिपोर्टिंग में कि पीटीआई की जो लीगल टीम है वो बहुत एक्टिव है। जहाँ कंपैरिजन किया जाए तो नून लीग की टीम इतनी एक्टिव नहीं है। सबसे बड़ी वजह तो ये है। भाई मैं जितने भी हमारे एक्टिव लोग हैं वो कहीं पर भी कोई कार्रवाई करते हैं, आप गारंटी दे सकते हैं कि जो हम कार्रवाई करेंगे वो 5 मिनट के अंदर सेटिस्फाइड नहीं होगी, उसके ऊपर रिलीफ नहीं मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बात समझिए, देखिए मैं खुद वकील हूँ, मुझे अदलिया का बहुत एहतराम है, लेकिन इस वक्त जो परसेप्शन है ना, इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए है, इंसाफ एक ग्रोह के लिए है, सिर्फ उसको मिलता है तातीलात हो या ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं वही तो आज देखिए ये इससे बड़ी बात हो सकती है। मेरी पिटीशन 3 मिनट के अंदर उस पर नंबर क्यों नहीं लग सकता? यहाँ रिवाज रहा है ना 3 मिनट के अंदर पिटीशन लगने का, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी है, वहाँ पे भी आज भी मेरे पैरेलल अभी चेक करा लेते हैं कोई पिटीशन फाइल हुई होगी कि किसी की भी पीटीआई के बंदे की, अगर वो आज के आज 10 मिनट के अंदर ना फाइल वो नंबर लगे तो मुझे बताइएगा। बात यह है कि मुझे क्यों नहीं, अभी मुझे पौने घंटे से ज़्यादा हो गया अपनी जो है वो जमा कराए, मेरी पिटीशन पे अभी तक नंबर क्यों नहीं लगा? मुझे क्यों नहीं भेजा गया जज साहब के सामने कि जी आए आपको भी सुनते हैं? मुझे कोई क्यों नहीं सुनना चाहता? ये कोई तरीका है? ये दौरा में आ रहा है इंसाफ का कि आपने सिर्फ तरीके इंसाफ को इंसाफ देना, बाकी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को या उनकी औरतों को इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। मैडम ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि अदलिया से आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपके लिए अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट एयरपोर्ट पर चली जाती है, नवाज शरीफ के केसेस 10 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, शहबाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाते हैं, कौन सा इंसाफ आपको चाहिए? प्यारे भाई अगर आपको फुल कोर्ट का फैसला भी नहीं पसंद तो सुप्रीम कोर्ट बंद करके कौम का रोड पे बचा दें। बहुत अच्छी बात है बेटे, आप मैं आपको बेटा कह सकती हूँ, आप छोटे हो मेरे से, बेटे आप सहाफ़ी हो, पूरी खबर पढ़ लिया करो प्लीज़, हैं पूरी थोड़ी तहकीक कर लिया करो। मियाँ नवाज शरीफ साहब ना 150 से ज़्यादा बेटी के साथ पेशियाँ भुगतते हैं, फिर 1.5 साल जेल में रहते हैं।